तो अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स का मॉड्यूल है मेंस का। तो इसमें क्वेश्चन नंबर मैं काउंट करूंगा तो आप लोग बताइएगा, जो डाउट होगा बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। कोई भी डाउट हो बताना इसमें। 16 टू लेके 20 तक डाउट, 20 से 25 तक, 23 से लेके 25 तक, 26 से लेके 28 तक, 29 से लेके 33 तक। पार्ट 2, 1 से 5, 6 से 10। सर 6 वाला। अच्छा, 6 में कह रहा है कि द एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इज इतना एंड इट हैज टू आइसोटोप दिस द रेशियो ऑफ द बाई नंबर ऑफ इतना एंड इतना, बाई नंबर। ओके, ऐसा बाई नंबर को या बाई मोल का है, बात एक ही है, क्योंकि एक मोल में एवोगैड्रो नंबर मल्टीप्लाई होगा। तो बाई नंबर कोई का या बाई मोल का है, बात एक ही आएगा, क्योंकि मोल का जो रेशियो आएगा वो नंबर के रेशियो के बराबर जाएगा। क्योंकि फर्क क्या है भाई, मान लो 3 मोल है तो ऊपर वाले का 3 मोल, नीचे वाले का 4 मोल, तो 3 इंटू एवोगैड्रो मल्टीप्लाई करोगे, 4 इंटू एवोगैड्रो, एवोगैड्रो से एवोगैड्रो कट गया। जो मोल का रेशियो है वही नंबर का रेशियो है। तो मान लो ये जो दिख रहा है वो बोरान 10 बोरान 11, तो इसके नंबर ऑफ मोल मान लो n1 है और इसके नंबर ऑफ मोल n2 है। और ये क्या है, एटॉमिक वेट ऑफ बोरान इज इतना, इट हैज 2 आइसोटोप दिस एंड दिस। अच्छा, एटॉमिक वेट किस बराबर होता है? एटॉमिक वेट होता है, क्या होता है, टोटल कितना मास है डिवाइड बाई टोटल मोल। एक मोल का मास होता है, एक मोल का मास होता है एटॉमिक नंबर। तो मोलर ऑफ द मिक्सचर आपको बताया गया होगा फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। मोलर ऑफ द मिक्सचर होता है N1MO1 प्लस N2M2 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। तो क्या करेंगे, देखो N1, अच्छा कैपिटल M की वैल्यू किसको रहा, 10.81, मोलर मास इज 10.81, हम यहाँ लिखेंगे 10.81 इज इक्वल टू आइसोटोप बोरान 10। तो बोरान 10 है तो इसका मोलर मास 10 है ना, वो इस बोरान 10 का मोलर मास 10 है, नंबर ऑफ मोल N1 है, तो क्या लिखेंगे इसको, N1 इंटू 10 प्लस N2 इंटू इसका मोलर मास क्या 11 है ना, 11, तो यहाँ पे लिखेंगे 11 डिवाइड बाई N1 प्लस N2। अब क्या करो, इसको इधर भेज दो, सिंपलीफाई कर दो, N1 अपन N2 का रेशियो आ जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, इससे आंसर आ जाएगा। नहीं सर। उसके बाद 7 से लेके 10 तक, 11 से लेके 15 तक, 16 से लेके 20 तक। नंबर 11 कह रहा है द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ इतना 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 और इतना इतना, विच ऑफ द मोस्ट स्टेबल, कौन ज्यादा स्टेबल है। ये तो आसान क्वेश्चन है यार, जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये 4 है ना, इसका बाइंडिंग एनर्जी पर, ये 4 है, ये 7 है, ये 12, ये 14, डिवाइड कर दो, इसको 4 से डिवाइड करो, इसको 7 से डिवाइड करो, इसको 12 से करो, इसको 14 से करो, जो ज्यादा होगा वैल्यू में वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसके बाद 12 से लेके 15 तक, 16 से लेके 19 तक, सर 17। 17 में कह रहा है कि 2 आइसोटोप P and Q ऑफ एटॉमिक वेट इतना इतना रिस्पेक्टिवली मिक्स इन इक्वल अमाउंट ऑफ वेट, इक्वल अमाउंट ऑफ वेट है, मास सेम है दोनों का। आफ्टर 20 days देयर वेट रेशियो इज फाउंड टू बी इतना, आइसोटोप P हैज हाफ लाइफ इतना एंड द हाफ लाइफ ऑफ आइसोटोप Q इज, अच्छा जी, गुड। 2 आइसोटोप P and Q, एटॉमिक वेट इतना है ना, और मिक्स इन इक्वल अमाउंट बाई वेट, इक्वल अमाउंट बाई वेट। आफ्टर 20 days their weight ratio is found to be इतना। तो इसमें क्या, तो मास के साथ भी आया था, नंबर ऑफ मोल के साथ भी आ जाएगा। तो मास के साथ मैंने क्या बताया था, m,
मान लो एम पी बराबर क्या आएगा, मास तो दोनों का सेम है तो लिखेंगे एम नॉट 1/2 का पावर एन, कितने देर बाद, 20 डेज बाद ना, 20 डेज बाद। इसकी हाफ लाइफ 10 है तो नंबर ऑफ क्या होगा, 20/T हाफ, इट इज 2, तो बन गया 2, इस एम नॉट बाई 4, क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ही किसका है, क्यू का, क्यू का क्या आएगा, एम क्यू इज एम नॉट 1/2 का पावर एन, एम नॉट 1/2 का पावर एन, एन इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ, तो ये कितना है 20 डेज बाद, इसका हाफ लाइफ मान लो टी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग 20/T, 20/T। अब यहाँ से और कह रहा है कि एम पी एम क्यू का रेशियो क्या दिया गया उन्होंने, 1/4 दिया गया, तो दोनों को डिवाइड कर दो, तो 1/4 इज इक्वल टू, अब इसको इससे डिवाइड करो, एम नॉट से एम नॉट कट जाएगा, क्या आएगा 1/4, तो 1/4 ऊपर आएगा, नीचे आएगा ना, मैंने किससे डिवाइड करना है, एम पी और क्यू को डिवाइड करना ना 1/4, तो इस पी को क्यू से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1/4 इक्वल टू एम नॉट कट गया, वन का 1/4, तो 1/4 नीचे आएगा, और नीचे कौन सा टर्म है ये, इट इज 1/2 का पावर 20/T, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो इससे क्या प्रूफ हो गया 1/20/T, दिस इज इक्वल टू 1, तो 1 कब आएगा, ये 1 तब आएगा जब टी इन्फाइनाइट अप्रोच करेगा ना, अगर टी इन्फाइनाइट अप्रोच कर गया तो वैल्यू 0 होगी, 1/2 का पावर 0 1 आता है, तो आंसर इज इन्फाइनाइट। 20 तक, 23 तक, 25, 30 तक, 35, 27, 37, कह रहा है कि एज्यूमिंग 27, 27, माइक बंद करो भाई। इन यूरेनियम रिएक्टर whose the thermal power is इतना, if the average number of neutron liberated in each nuclei is इतना, each splitting assume to the इतना, the number of neutron generating per unit time is, per unit time कितना आ रहा है ना, ठीक है। In uranium reactor the thermal power is this one, if the average number of neutron liberated in each reaction is इतना, each splitting is assuming release the इतना एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो देखो सबसे पहले जानना पड़ेगा ना कि कितने रिएक्शंस परफॉर्म हो रहा है एक सेकंड में, तो एक सेकंड में जो रिएक्शन हो रहे होंगे भाई, एक सेकंड का पावर क्या 100 मेगावाट है, 100 मेगावाट है, और एक रिएक्शन एनर्जी क्या मिल रही है 200 मिल रही है, तो नंबर ऑफ रिएक्शन क्या होगा 100 मेगावाट को, मेगा है ना, उसको डिवाइड कर दो एक रिएक्शन की एनर्जी से, भाई टोटल इतना एनर्जी है एक सेकेंड की, और एक रिएक्शन की एनर्जी इतनी है, तो व्हाट इज नंबर ऑफ रिएक्शन, तो इससे इसी में डिवाइड कर देंगे, तो बोल 200 MeV, 200 M, ये है 1.6 10⁻⁻⁹, इससे क्या आ गया 1/3.2 10⁻⁹, नहीं ये नीचे है ना, ये नीचे ध्यान रखना, ऐसे इतने रिएक्शंस हो रहे हैं, हर रिएक्शन में कितने निकल रहे हैं न्यूट्रॉन 2.5, तो पर सेकेंड कितने लिखेंगे पर सेकेंड, तो इतने रिएक्शंस है ना, इसी को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल आ जाएगा पर सेकेंड का, तो 2.5 डिवाइड बाई 3.2 और 10⁻⁹ ऊपर जाएगा ना, तो आंसर है जैसा 10⁻⁹ का ऑर्डर के चलना चाहिए, 18 का बजाय आ जाएगा ऑर्डर, तो ये आएगा पता है कितना, दिस वन इज, किस में मैच कर रहा है बताओगे, ये डी पार्ट में मैच कर रहा है, 2 से डिवाइड कर दो, इसके बाद 31 तक, 35, 40 तक, 45, 48, इधर 7 तक, 14 तक, 14, 18 तक, 21, 26 तक, 30 तक, इधर 4, 9, 10, इधर कोई डाउट, इधर
10th वाला सर। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एट ए टाइम t बराबर 0 सम रेडियोएक्टिव gases into sealed vessels at time t some more of the same gas is injected into the same vessel which are of following graph best represent the variation of logarithmic of activity a to gas with the t। तो एक्टिविटी का फॉर्मूला होता है ए का, दिस इज ए नॉट ई टू द पावर माइनस लैम्डा टी। लॉग ले लो तो बनेगा एल एन ए बराबर एल एन ए नॉट माइनस लैम्डा टी। अब एल एन ए कहाँ पे वाई एक्सेस पे, और ये बनेगा माइनस लैम्डा टी है ना, लैम्डा इंटू टी, टी कहाँ पे एक्स एक्सिस पे है, और बनेगा प्लस एल एन ए नॉट बनेगा। तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, देखो वाई बराबर एम एक्स माइनस लैम्डा, स्लोप नेगेटिव होना चाहिए। तो अगर तुम एक मटेरियल में दूसरे मटेरियल को डाल दोगे तो क्या रहेगा, उसके बाद भी स्लोप तो वही रहेगा क्योंकि लैम्डा डिसइंटरेक्शन कांस्टेंट है, स्लोप तो वही रहेगा, मतलब ग्राफ पैरेलल आना चाहिए। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, तो इसमें क्या होगा देखो यहाँ पे, और ये स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन तो एक तो इसमें दिख रहा है, सब में है, इसमें बस नहीं है, बट पता है यही आंसर होगा हमारा 2। ये आंसर क्यों हो जाएगा, स्लोप बराबर होना चाहिए ना, चाहे वो शुरू में हो चाहे बाद में, स्लोप इक्वल आना चाहिए। यहाँ स्लोप अलग है, यहाँ स्लोप अलग है, तो स्लोप बराबर होना चाहिए, तो इसमें दिख रहा है। और ये ग्राफ ये ऊपर क्यों चला गया, ऊपर क्यों चला गया, क्योंकि कुछ समय बाद जब तुमने उसमें अलग से मटेरियल डाला ना तो उसकी एक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी ना। भाई एक्टिविटी क्या होती है, एक्टिविटी होती है लैम्डा इंटू एन। तो टी टाइम तक एन जो था वो था, एक्टिविटी यहाँ तक आ गई, उसके बाद तुमने कुछ और मिला दिया तो एक्टिविटी रेज कर जाएगी ना, तो रेज करके यहाँ पहुंच गई, तो 2 इज आंसर। 11 12 15 18 20 25। और कोई डाउट हो इस चैप्टर में तो पूछो।